प्रिय भक्तों, श्रावण के मास में आप आज दूसरे अध्याय का कथासार सुनोगे, जिसको सुनने से व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुखमय और अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इसे जरूर ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण मास के दूसरे अध्याय में माता पार्वती शिवजी भगवान से प्रसन्न होकर दूसरे अध्याय की कथासार के बारे में पूछती है। कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती शिवजी भगवान से कथा की महिमा सार सुनना चाहती है तो भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। हे पार्वती, से ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, माता पार्वती और शिवजी भगवान कैलाश पर निवास कर रहे थे। तब माता पार्वती ने शिवजी भगवान से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण के मास में ऐसा क्या खास और पवित्र है जिससे आप इतने प्रसन्न होते हैं? इसके महत्व का वर्णन मुझे भी समझाइए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि श्रावण का मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक श्रावण के महीने में व्रत करता है, मुझे बेलपत्र अर्पित करता है, जल धूप दीप गंध और स्नान निवृत्त होकर मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ और वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। श्रावण मास के दूसरे अध्याय में भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, हे देवी, जो भी मेरा सच्चा भक्त होता है और मेरी पूजा वह सच्चे मन से करता है, श्रावण के मास में उस भक्त को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस महीने में बेलपत्र, दूध, दही, धतूरा, शहद, दुर्वा, फूल, दीप चढ़ाता है, बेलपत्र मुझे अर्पित करता है, वह सभी पापों से छुटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसके सभी पाप निष्फल हो जाते हैं और वह अंत में मेरे धाम को जाता है। आगे की कथा में भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि श्रावण के मास में जो भी भक्त सोमवार का व्रत धारण करता है वह भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। श्रावण के मास में सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। सोमवार के दिन शिव भक्त को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान शिव को दूध, गंगा जल, रुद्राक्ष, बेलपत्र, धतूरा, दूध, धूप, दीप, गंध आदि से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूरी भक्ति निष्ठा से पूजा करने के बाद उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आगे कथा में भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि श्रावण का जो दूसरा अध्याय है, हे पार्वती, इसे मनुष्य को श्रावण मास में जरूर ग्रहण करना चाहिए। इससे उनके कर्म बंधन कटते हैं और वे अंत में मेरे धाम को जाते हैं। इसीलिए इसकी महिमा जितनी भी है वो बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है। अब आगे की कथा में माता पार्वती शिवजी भगवान से पूछती है कि ऐसी कौन सी वो 3 स्त्रियां हैं। आज मैंने भूलोक पर भ्रमण करते हुए 3 विधवा दुखी स्त्रियों को देखा, उनकी कथा मुझे ध्यान पूर्वक सुनाइए, ये मेरे प्रसन्न हैं, शिवजी भगवान से माता पार्वती कहती है। तब भोलेनाथ माता पार्वती को इन तीनों स्त्रियों के बारे में बताते हुए, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 विधवाओं की कहानी सुनने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें 3 विधवाओं की कहानी सुनाई जो अपने अपने पतियों की मृत्यु के बाद अपने अपने घर में सुख शांति से रह रही थी। पहली विधवा जो बहुत धनी थी, उसने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने धन संपत्ति का त्याग नहीं किया और उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करती रही। वहीं दूसरी विधवा स्त्री थी जो बहुत सुंदर थी। उसने अपनी पति की मृत्यु के बाद किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा और अपने प्रति वह वफादार रही। तीसरी विधवा स्त्री जो बहुत बुद्धिमान थी, उसने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। आगे की कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि इन तीनों विधवाओं ने अपने अपने तरीके से अपने दुखों पर काबू पाया और जीवन में खुशियां प्राप्त की। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से हर स्त्री को रहना चाहिए। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का आत्मज्ञान प्रदान करने वाली थी। अर्थात इस कथा के आधार पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, किसी भी स्त्री को अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए बदचलन नहीं होना चाहिए। अगर वह भगवान का गुणगान करती हुई भगवान की शरण में रहती है तो वह अपना जीवन यापन बिना पति के भी अच्छे से कर सकती है।
अब भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा की छोटी सी कथा सुनिए। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान नहीं थी। वह हर सोमवार का व्रत रखता और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। एक दिन उसने भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। जब पुत्र हुआ तो सेठ ने उसका नाम शिव रखा। शिव चालीसा में भगवान शिव के गुणों का वर्णन है और इसे पढ़ने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। एक बार सेठ अपने पुत्र शिव के साथ शिव मंदिर गया। वहाँ उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर शिव चालीसा लिखी हुई थी। सेठ ने शिव चालीसा पढ़ी और भगवान शिव का धन्यवाद किया। उस दिन से सेठ और उसका पुत्र नियमित रूप से शिव मंदिर में जाते और शिव चालीसा का पाठ किया करते थे। शिव चालीसा का पाठ करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। शिव चालीसा भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें और उसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। मूर्ति के पास तांबे के लोटे में साफ जल में गंगा जल मिलाकर रख दें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते समय सफ़ेद चंदन, चावल का अलावा धूप, दीप, पुष्प माला और शुद्ध मिश्री का प्रसाद लें। शिव चालीसा का पाठ करने से गाय का घी दीप जलाएं और एक कलश में शुद्ध जल भरकर कलश की स्थापना करें। शिव चालीसा का पाठ लयबद्ध तरीके से करना चाहिए और जब पाठ पूरा हो जाए तो कलश का जल पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ के शिव चालीसा का भी आपने महात्म और उनकी पूजा विधि की समस्त सामग्री सुनी। अगर प्रिय भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें।